उन्होंने दिया है दीक्षा के समय वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन टेक्निक अजपा जाप की है। अजपा का मतलब होता है श्वासों के साथ जपना। किसी भी मंत्र को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कोई छोटा मंत्र जैसे राम, ओम, शिवोहम, ऐसा कोई मंत्र उठाइए, उसको दो पार्ट में, वाहे गुरु, इनमें दो में डिवाइड कर लीजिए। श्वास को इनहेल करते हुए भीतर लेते हुए ओ का उच्चारण मन ही मन करना, याद करना, बाहर से नहीं बोलना। और श्वास को छोड़ते हुए म का उच्चारण कीजिए। तो इनहेल करते हुए ओ, ऐसा करके श्वास को नीचे से फील करना है। वैसे तो श्वास नाक से आप इनहेल कर रहे हैं, लेकिन महसूस करना है जैसे प्राण ऊर्जा, जो नाम है, जो शब्द है, जिसकी चैंटिंग हम कर रहे हैं, तो ओ की चैंटिंग नाभि से ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसा अनुभव करें। ये नाभि से होती हुई, हृदय से होती हुई, गले से होती हुई आपके माथे के बीच में जाती है। वहां पर 2 से 3 सेकंड तक रुकें और फिर मां की उच्चारण करते हुए नीचे लेकर आए। मैं दोबारा करके बताता हूं, आप समझ पाएंगे। ओ, रुकें, 1 2, जितना समय आपने इनहेल करने में लगाया लगभग उतना ही समय आप एक्सहेल करने में लगाएं। इस तरीके से कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं। जब तक गुरु से मंत्र नहीं मिल जाता तो किसी भी मंत्र को आप जप सकते हैं। शिवोहम एक ऐसा ही पवित्र मंत्र है। मुसलमान भाई अल्लाहू का जाप ऐसे ही कर सकते हैं, इनहेल करते हुए अल्लाह और श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए हु। इस तरीके से ना हो, ऐसा नहीं है। अजपा बार बार, एक बार आपकी श्वास में बस गया ना, फिर आपको बार बार जपने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर वो ऑटोमेटिक चलता है। श्वास श्वास के अंदर फिर ओम ओम आप पाएंगे कि वो चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। और यही सब सदगुरु का खेल है। सदगुरु ने फरमाया, गुरुदेव ने फरमाया, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिलसी आए। ये पावन वचन है, यह है कबीर साहब जी की वाणी से लिया हुआ। गुरुदेव ने फरमाया, श्वास से सिमरन पैंडा सहज का सदगुरु दिया बताए। द्वारा जब आप जपते हैं तो, और मुंह से जपते हैं, दोनों में फर्क बता रहे हैं। मान लीजिए आप मुंह से ओम 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 ऐसे करते हैं, या राम 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 राम, या कोई भी और मंत्र आप ऐसे जपते हैं और उसके श्वासों से जपते हैं, तो श्वासों से जो जपा हुआ है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक बार श्वासों के द्वारा अगर जपा जाए तो उसकी वैल्यू 7 करोड़ बार मुंह से जपने के बराबर होती है। गिनती 7 करोड़ होंदी, एक बार जे आवे जावे सा वाले। माना जाता है कि ये 3.5 करोड़ रोम से हम जप रहे हैं। 3.5 करोड़ जब श्वास को अंदर लिया तब, और श्वास को छोड़ा तो 3.5 करोड़, वो 7 करोड़ बार जपा हुआ माना जाता है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये। राम राम 7 करोड़ बार जपना पड़े, पता कितना टाइम लगेगा? कम से कम 6 महीने। इतना लंबा समय। आप 4 लाख जाप, मैंने लोगों से पूछा तो पता लगा 4 लाख जाप पूरे करते हैं। दिन में अगर 12 घंटे लगातार जाप करते रहें, राम 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 करते जाएं, तो 12 घंटे में 4 लाख जाप पूरे होते हैं। ऐसा पूरा करने में 6 महीने लग जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक बार श्वास के साथ मैंने राम जप लिया तो उसका प्रभाव इतना ज्यादा है। इसलिए गुरुदेव ने अजपा को इतना ज्यादा महत्व दिया। स्पेस जो मेरे भीतर है, ये ब्रह्म है। और ये शून्य होकर भी परिपूर्ण है। ये मिट्टी का पुतला मिट जाएगा एक दिन। मेरे आने से ही इसमें प्राण चलते हैं। सुनते हुए ध्यान भीतर बनाए रखना, इसी शून्य पर जैसे अब बनाया हुआ है। खुली आंखों से भी भीतर देखते रहना।
जानते रहना कि कान सुनते हैं, मैं इन कानों को भी भीतर से जानता हूं। कान जो सुन रहे हैं, मैं उसका भी साक्षी हूं। ही हो या बुराई, कोई तारीफ करे या कोई बुराई करे, मैं साक्षी हूं। मैं जानने वाला हूं। इसी तरह चलना, लेकिन चलते हुए भीतर जागे रहना, होश में रहना। शरीर चलता है, एक पैर उठा, दूसरा अब उठेगा। भीतर सजग रहना, जानते रहना। शरीर चलता है, मैं नहीं।